Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है. और क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है? बिकॉज ये एफएससी पार्ट 1 का टॉपिक भी है, एफएससी पार्ट 2 का टॉपिक भी है, और ऑब्वियसली अगर दोनों बुक्स में है तो फिर ये एमटी कैट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एफएससी पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके अंदर ये टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड एफएससी पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है. ठीक है, आइसोमेरिज्म से पहले. सो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक कंसीडर किया जाता है, बट ये उतना मुश्किल है नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. मैं लिख चुकी हूँ, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स टू गिव द ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जीज एंड शेप इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. मीन्स हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एस पी डी एंड एफ, जब हम उनको मिक्स करते हैं, मीन्स हाइब्रिड का मतलब ही ये होता है मिक्सिंग. ठीक है, जैसे हमारे पास इंजन्स के अंदर हम देखते हैं हाइब्रिड का वर्ड, या कोई भी हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को मिक्स कर दें, जैसे कि चॉकलेट है या उसके अंदर और चीज़ें मिलाते हैं जैसे मिल्क, ऑल दैट, तो मिक्सिंग इज़ कॉल्ड हाइब्रिड. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट एनर्जी होती हैं, एस पी डी एंड एफ, दे वेरी इन देयर एनर्जीज एज वेल एज मैंने आपको बताया था कि उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं. तो जब वो आपस में इंटरमिक्स होती हैं तो वो ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जीज और शेप सेम होती हैं. जिनकी एनर्जीज और सेम शेप होती हैं, दोज ऑर्बिटल आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ये एक का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर द atomic orbitals which differ slightly in energy, and when they atomic orbitals differ slightly in the energy, and when they intermix they form the new orbitals with the same energy and shapes, and the new orbitals which are formed are known as hybrid orbitals. अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि ज़रूरत क्यों पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की. एक्चुअली जब हमने वेस्पर और वीबीटी को डिस्कस किया तो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल हमने डिस्कस किए थे एंड ऑल दैट. जैसे कि वाटर का बॉन्ड एंगल आपको याद होगा 104.5 डिग्री है और अमोनिया का 107.5 डिग्री है. तो इन मॉलिक्यूल्स की मतलब इसके अंदर हमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी या बॉन्ड एंगल्स की एक्सप्लेनेशन, ये दोनों रीजन्स थी जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कार्बन की टेट्रावेलेंसी इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को कैसे एक्सप्लेन करें. बिकॉज कार्बन जो है वो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है. तो क्या वो सारे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मीथेन CH4. लेट मी ड्रॉ. अब कार्बन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. ठीक है, कार्बन के एलिमेंट्स को मैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं क्रॉस से शो करती हूँ तो हाइड्रोजन को डॉट से शो करूँगी. अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बन ने ये जो बॉन्ड्स बनाए हैं क्या ये सारे के सारे इक्वलेंट होंगे, मतलब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड या एंड सो ऑन, कार्बन जितनी भी बॉन्डिंग करता है. तो येस, कार्बन जितनी भी बॉन्डिंग करता है उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वलेंट होते हैं. इस चीज़ को हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया था. ठीक हो गया. अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो है अगर हम देखें तो उसकी जो है ना बेसिकली टाइप्स होती हैं. बिफोर दैट मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्बिटल है विच इज़ एस ऑर्बिटल. ठीक है, और मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पी ऑर्बिटल है, दिस इज पी वाई. ठीक है, दिस इज पी एक्स एंड दिस इज जो थोड़ा जी एक्सिस के लॉन्ग होते हैं दैट इज पी जी ऑर्बिटल. अब ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो वो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना कर देते हैं. वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सब की शेप जो है वो सेम होती है. अब इसमें मैंने एक एस ऑर्बिटल ले लिया, 3 पी ऑर्बिटल्स ले लिए. ठीक है, अगर ये 3 ऑर्बिटल्स दिस इज पी जी. ठीक है, अब ये एस ऑर्बिटल पी वाई एंड पी एक्स एंड पी जी ऑर्बिटल्स है. जब हम इनको इंटरमिक्स करते हैं तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी ऑलमोस्ट शेप ऐसी होती है. ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है मतलब ये क्या है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा होता है, एक इधर 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 और इधर. ठीक है,
बेसिकली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं दीज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हमें पता नहीं चलता कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम देखें तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब वो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करता है, अगर हम टाइप्स को देखें तो मैंने कहा एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नंबर 2 इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड वी हैव नंबर 3 sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये डिपेंड करती है कि कितने s और p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करूँ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो हो रही है विच इज़ शोन बाय मीथेन। मीथेन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है, ठीक है, CH4। और हमें पता है कि जो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको जो है सबसे पहले कार्बन की एक्साइटेड स्टेट और उसकी ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, हमें पता है कि जो कार्बन है, ठीक है, उसकी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ दैट इज़ 1s 2s 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन नंबर है, 12 उसका एटॉमिक मास है, तो 2 2 एंड 2। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं मतलब कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अभी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा और कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। ठीक है, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ-बोर प्रिंसिपल एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर और यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की है ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, अब होगा ये कि हम जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि एक्साइटेशन या एक्साइटेड स्टेट के अंदर होगा क्या कि जब कार्बन की एक्साइटेशन होती है तो बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। तो हम कहते हैं कि कार्बन है, ठीक है, हमें पता है वैलेंस शेल या वैलेंस बॉन्ड, जब वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर, सो दिस इज 1s2 और ये जो 2s2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइट होगा और 2pz ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। सो दैट बिकम्स 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब हमें पता चला कि यहाँ से जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या है, दिस शोज द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कि कार्बन ग्राउंड स्टेट के अंदर तो ऐसा था, लेकिन जब हमने उसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर डिस्कस किया तो 2s1 से एक ऑर्बिटल शिफ्ट हुआ और 2pz पे चला गया, जिसकी वजह से अब हमारे पास जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो 4 है। इसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो टेट्रावेलेंसी 4 है और ये जो है वो 4 तरह की बॉन्डिंग जो है ना वो कर सकता है। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंस कह लें या स्टेटमेंट है वो ये है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक्साइटेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्म होना और जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये सारे के सारे साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले वो एक्साइट होगा और फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, ये सारा कुछ साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। सही हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, वी नो दैट कि जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक्साइटेशन जब हम करते हैं ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर, यहाँ पर भी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर जब हम ये कहते हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब हम बेसिकली क्या करते हैं एक्साइटेशन करवानी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो उसके रिजल्ट के अंदर एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी पूछा जाता है कि वो कौन सा प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन इज एन hybridization is an exothermic process। ठीक
ठीक हो गया। अच्छा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास एटम के जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी न्यू शेप होती है और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। अब ये तो वैसे कुछ छोटे छोटे एमसीक्यू थे कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, ये नहीं रिक्वायर होती, कार्बन की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस उसकी एक्साइटेड स्टेट की जो है जब हम डिस्कस करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम सबसे पहले आए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब होगी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए p के ऊपर 3 है और s है, यानी कि इसके अंदर 1s और 3p के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, इंटर मिक्स करते हैं। ठीक है, जब एक s और 3p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है वो सबसे बेसिक एग्जांपल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है हाइड्रोकार्बन्स में से हमारे पास दैट इज द एग्जांपल ऑफ मीथेन। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी अल्केन्स हैं, ऑल अल्केन्स दे शो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। तो ये एक एमसीक्यू भी बन के आ जाता है कि कौन से ऐसे यू कैन से कि हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, सो दोज आर अल्केन्स। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है हमारी बुक के अंदर जो ज़्यादा डिस्कशन की गई है वो मीथेन की है। हम इथेन की एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एग्जांपल ऑफ मीथेन। अब जब भी हम मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, मीथेन इज़ बेसिकली CH4। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी थोड़ी समझ आए। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले जब मैंने कार्बन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई तो मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट के अंदर सबसे पहले तो हमें एक्साइट करवाना पड़ता है। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, तो मैंने एक 2s का ऑर्बिटल लिया और 3 जो है ना वो p के ऑर्बिटल्स लिए। जब मैं इनको आपस में इंटरमिक्स करवाऊंगी तो बिफोर डैट हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 2s का ऑर्बिटल। यहाँ पर मेरे पास है ये 2s ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको इंटरमिक्स करवाया, दिस इज 2py प्लस मैंने 2px ऑर्बिटल प्लस ये z एक्सिस के लॉन्ग है 2pz ऑर्बिटल। जब मैंने इन सब को क्या किया, इंटरमिक्स किया, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने वो 4 बने और वो चारों के चारों कैसे थे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर दिस स्ट्रक्चर और ये क्या शो कर रहे हैं, दीज आर शोइंग द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। अब हमें ये पता है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है यूजुअली, और मीथेन के केस के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ 109.5 डिग्री। छोटी छोटी बातें होती हैं जो एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर आ जाती हैं, तो इनको अपने जहन में रखना है, मस्ट रखना है। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि एनर्जीज़ को अगर हम डिस्कस करें कि ये जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर हम इनकी एनर्जी को डिस्कस करें तो एनर्जीज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं दीज आर लोअर देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं उनकी एनर्जी कम है, उनकी एनर्जी ज़्यादा है। और हमें ये बात पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जीज। ठीक है, तो बेसिकली जितने किसी भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी एनर्जी कम है, इसका मतलब ये है कि ये हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी वो पूछ लेता है कि अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ज़्यादा है या कम है, तो हम कहेंगे कम है, बट स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ज़्यादा है। ठीक हो गया।
अब उसके अलावा यहाँ पर आपको वही पता होना चाहिए कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कार्बन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, चारों के चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो इक्वलेंट होते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को जैसे हमने मीथेन के अंदर देखा है तो हम इसको इथेन के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई विल कंटिन्यू इट। अब हम डिस्कस करेंगे sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थैंक यू।